Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am going to taught you the new topic of therapeutic exercises, chapter number 6, stretching improve mobility. The topic is the intervention to increase the mobility of soft tissues. कि हम लोग क्या क्या करते हैं कि सॉफ्ट टिश्यूज़ की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या क्या इंटरवेंशन करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, क्या करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने। सॉफ्ट टिश्यूज़ में क्या क्या आते हैं, मसल्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, टेंडन आ जाते हैं। ये सारे क्या हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। इनकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या क्या करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी स्ट्रेचिंग आपको पहले ही मैंने बताया स्ट्रेचिंग क्या होती है, स्ट्रेचिंग किस तरह परफॉर्म की जाती है। स्ट्रेचिंग बियॉन्ड द लिमिट, मतलब जो उसकी लिमिट है, रेंज ऑफ मोशन एक होती है ना कि उनको लिमिट जितनी जॉइंट मूव कर सकता है या जितना मसल मूव कर सकता है उसको मूव करना, बट स्ट्रेचिंग होता है बियॉन्ड द लिमिट, उस लिमिट से ज़्यादा उसको मसल्स को स्ट्रेच करना ताकि मोबिलिटी ज़्यादा हो। अगर मसल में कोई स्पैज़म है या मसल में कोई भी डिफॉर्मिटी या कोई भी मसला है तो, या मसल जो है शॉर्टनड है तो उसको ज़्यादा करने के लिए, उसको लेंथन करने के लिए हम स्ट्रेचिंग सबसे पहले जो है हमारे पास इंटरवेंशन कौन सी होती है, स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग मैनुअल भी होती है और मैकेनिकल भी होती है। मैनुअल स्ट्रेचिंग जो है आपकी, आप कैसे करते हो, आप खुद करवाते हो, ठीक है। और मैकेनिकल हम किसी मशीन, जैसे कि हम लोग शोल्डर रेंज ऑफ मोशन के लिए या नी की रेंज ऑफ मोशन के लिए सीपीएम यूज़ करवाते हैं। मोस्टली पेशेंट को हम क्या करते हैं, नी सीपीएम होता है, शोल्डर सीपीएम होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं मैकेनिकली उसकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह स्ट्रेचिंग भी इसी तरह होती है कि हम लोगों ने मैकेनिकली उसको किसी भी डिवाइस के साथ उसकी स्ट्रेचिंग इंक्रीज़ करवाना, ठीक है। और आगे ये होता है कि मैनुअल में पैसिव हो जाती है, असिस्टेड हो जाती है कि हम पैसिवली भी स्ट्रेचिंग करवाते हैं हम लोग खुद से, और असिस्ट करते हैं या तो पेशेंट को असिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे सेल्फ स्ट्रेचिंग। तो सेल्फ स्ट्रेचिंग क्या है, जो पेशेंट जो है वो क्या करते हैं, खुद स्ट्रेच करते हैं, खुद अपनी मसल्स को स्ट्रेच करने की कोशिश, अपने मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए। या मोस्टली एथलीट जो होते हैं वो स्ट्रेचिंग करते हैं, बेशक उनको ज़रूरत भी नहीं होती, उनके मसल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन खुद को सेल्फ स्ट्रेचिंग करते हैं, मतलब अपने मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करके वो करते हैं। नेक्स्ट जो है वो न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन और इनहिबिशन टेक्निक। ये मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आती कि व्हाट इज़ दिस। तो न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन भी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं पेशेंट को, ठीक है, और पेशेंट उस स्ट्रेचिंग पे रेजिस्ट करता है, ठीक है, मतलब हम उसकी एक्टिवेट करते हैं मसल को और वो मसल एज रेजिस्ट करता है, ठीक है। मसल मतलब हम उनकी स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं और वो दोबारा से, मतलब लेंथन हुआ है, स्ट्रेचिंग करने से मसल लेंथन हुआ और वो इस तरह से रेजिस्ट कर रहा है हमारे, जिधर भी हमने जिस तरह से भी करवा रहे हैं, हमने हाथ से स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं या जिस तरह से भी करा रहे हैं, तो उसको वो रेजिस्ट कर रहा है दोबारा से, मतलब लेंथन है उसको शॉर्टन कर रहा है मसल को, मतलब इनहिबिट कर रहा है हमारी जो हम लोग जो काम करवा रहे हैं उसको इनहिबिशन करवा रहा है। तो वो क्या हमारे पास न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन टेक्निक, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है अगर आप लोगों ने स्ट्रेंथनिंग करवानी है अपने मसल की, मतलब स्ट्रेचिंग के साथ आप मसल्स को स्ट्रेंथ भी करें, ठीक है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग मसल्स टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं, शॉर्टन मसल टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या करें, इस उंगली की स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं, मतलब ये हमने एक्सटेंशन करवा रही है। एक्सटेंशन ये हमारा क्या है, हैंड जो है असिस्ट कर रहा है इसकी स्ट्रेचिंग में, और ये जो मेरी फिंगर है ये इसको दोबारा से इस पे, ये दोबारा इसको जोड़, मतलब हमने इस पूरे हाथ को ये स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच किया मतलब एक्सटेंड किया, और ये मेरी फिंगर्स जो है ये दोबारा से ऐसे इसकी तरफ रेजिस्ट कर रही है, ये जो हमने असिस्ट किया हुआ है इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, मतलब हम लेंथन कर रहे हैं और वो फिंगर्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर रही है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके उसको छोटा कर रही हैं, शॉर्टन कर रही हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएनएफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। पीएनएफ स्ट्रेचिंग भी हम लोग प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अच्छे से बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। एक्टिव इनहिबिशन और एक्टिव स्ट्रेचिंग, ठीक है। एक्टिव स्ट्रेच करते हैं और आगे से मसल ही एक्टिवली मूव करके क्या करते हैं, जैसे फिर एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं और हम लोग हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं और हम पेशेंट को कह रहे हैं कि जब मैं आपको लास्ट में स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करूंगा तो आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करना है, ताकि क्या हो, एक्टिव फैसिलिटेट हम कर रहे हैं और एक्टिव इनहिबिट वो कर रहे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मसल एनर्जी टेक्निक। मसल एनर्जी टेक्निक भी क्या होती है कि हमारे मसल्स जो हैं वो एनर्जी वो उस उनमें जितनी एनर्जी होती है वो स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेपीजियस को हम लोगों ने स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करनी है तो उसके अंदर जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही स्ट्रेच होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन जो है वो भी एक इंटरवेंशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई भी पेन है या उसमें कोई भी इम्पेयरमेंट है जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कम हुई है। ठीक है, जॉइंट स्ट्रक्चर्स जो है उसके अंदर कोई भी मसला है, कोई भी इम्पेयरमेंट है जिसकी वजह से क्या होती है, रेंज ऑफ मोशन लिमिट हुई है, कम हुई है, तो उसको इसलिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक करवाते हैं। ठीक है, मोबिलाइज करते हैं, उसको ग्लाइड दे देते हैं, उसको ट्रैक्शन दे देते हैं, उसको रोटेट करवाते हैं ताकि क्या हो हमारे पास, जैसे कि फ्रोज़न शोल्डर होता है उसमें भी हमारे पास जॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इमोबिलाइज हुआ होता है, उसमें भी हम लोग कभी कभी ग्लाइड दे देते हैं या ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि जॉइंट मोबाइल हो, थोड़ा सा जॉइंट के अंदर स्पेस हो और जॉइंट के अंदर ये बाकी फिजियोलॉजी आ जाती है आपकी, तो जॉइंट के अंदर स्पेस होगी, जॉइंट मूव करेगा, जॉइंट के अंदर जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल है इस तरह के वो बाहर निकलेंगे, तो जो जॉइंट जो होगा वो हमारे पास मोबाइल होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास जी है जॉइंट मोबिलाइजेशन, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, उसमें आ जाता है हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में कि जिसमें हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को मतलब स्किन हो गई, मसल्स हो गए, उनको रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, उनको ठीक करवाते हैं। तो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि मायोफेशियल रिलीज़ करवाते हैं हम लोग, फ्रिक्शन मसाज करते हैं मसल्स की, उसके बाद ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करते हैं। ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करने का ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगी, ट्रिगर पॉइंट किस तरह रिलीज़ होते हैं, पालपेट किस तरह होते हैं। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन मीन कि हमारे जो मसल्स हैं उनकी मोबिलाइजेशन करते हैं हम लोग। उसके बाद हर एक मसल्स जैसे कि बैक के सारे मसल्स उनकी मोबिलाइजेशन करने की और तरीका है क्या, हम इसको क्या करते हैं, मोबाइल करते हैं। मोबाइल करने से क्या होता है, हमारे पास जितने भी हमारे पास वहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है। जब सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे हमारे पास मसल्स जो है उनकी वर्किंग इंक्रीज़ हो जाती है। तो मोबिलाइजेशन करने का मेन हमारा यही है कि वहाँ पे हम लोग सर्कुलेशन इंक्रीज़ करें, वेस्ट मटेरियल जो है वो जल्दी से जल्दी वहाँ से कम ख़त्म हो जाए, और उनके ख़त्म होने से वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो वहाँ पे वो जो वेस्ट मटेरियल जो पेन इंड्यूस करवा रहा है वो पेन जो होगी वो कम होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन। न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हम नर्व को मोबिलाइज़ कैसे करते हैं। हर एक तरीका अलग होता है। ठीक है, नर्व को मोबिलाइज, अब जो अपर लिम्ब की नर्व की मोबिलाइजेशन है तो हम लोग उसको पेशेंट को कहते हैं जी आप ऐसे करें। ठीक है, एक ये मोबिलाइजेशन होता है, उसको कहते हैं आप ऐसे करें। ठीक है, ये हमारी क्या है, नर्व मोबिलाइजेशन होती है। ये टेंडन मोबिलाइजेशन या नर्व मोबिलाइजेशन, और नर्व मोबिलाइजेशन की और भी काफ़ी वेज है। ये टेंडन मोबिलाइजेशन रहता है। ठीक है, इस तरह के, ठीक है, टेंडन मोबाइल होते हैं। ठीक है, टेंडन को मोबाइल करने, और उसके बाद हमारे पास नर्व मोबिलाइजेशन के भी बहुत से, जैसे कि शैटिक नर्व को मोबिलाइज करने का भी एक अलग तरीका होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं जी, जो है हमारे पास लोअर लिम्ब में हम कोई भी एक लेग को क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेट क्या कहते हैं आगे की तरफ लेकर आते हैं, क्या कर फ्लेक्शन में। ठीक है, फुल हम लोग टांग को उठाते हैं, ऐसा लार करवाते हैं, और साथ ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो आपकी जो हेड है उसको फॉरवर्ड मूव करवाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पास शैटिक नर्व मोबिलाइज होती है। वो शैटिक नर्व कैसे मोबिलाइज होती है कि उसकी जो लेंथनिंग हो जाती है। जब हम लोग अपनी हेड को टिल्ट करवाते हैं, फॉरवर्ड टिल्ट करवाते हैं, और साथ ही हम लोग जो शैटिक नर्व का कोर्स जितना है, साथ ही हम लोग जो लेग है उसको ऐसा लार करवाते हैं, तो शैटिक नर्व का जो कोर्स है वो लेंथन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास नर्व मोबिलाइजेशन हो जाती है। ये सारा टॉपिक था हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज में, हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे मोबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ में। तो इसमें सारे जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन और इनहिबिशन टेक्निक। ठीक है, ये वाली, और उसके बाद हमारे पास जी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, मसल एनर्जी टेक्निक। हम लोग ये जो है आपका वो न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ये हम लोग इंशाल्लाह PNF में सारा सही से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, और इसको समझना लाजमी है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, पिछली थेराप्यूटिक की वीडियोज़ मैंने आपको पहले भी रेंज ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रेचिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम जितने चैप्टर्स हैं वो कवर करते जाएंगे, और मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी हेल्प हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा।